हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो ये पूरे यूट्यूब पे जो चल रहा है कि इतना इतना कट ऑफ का जो खेल चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ समझिए कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहला है रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स क्या होता है कि जैसे कि आपने 100 में मान लीजिए क्वेश्चन है 100, उसमें आपने जो है 80 अटेम्प्ट किए हैं, 9 आपके गलत है, यानी 72 आपका सही है और 9 गलत के लिए 1/3 नेगेटिव है, यानी 3 नंबर और कट जाएंगे, यानी 69 आपके एग्जैक्ट नंबर आए और ये होता है आपका रॉ मार्क्स। अब आते हैं प्रो रेटेड मार्क्स। प्रो रेटेड मार्क्स क्या होता है कि जैसे कि आपका पेपर 100 नंबर का है, ठीक है, आपने उसमें अभी जो जैसे कि मैंने बताया कि 80 में आपके 72 सही है, ठीक है, और आपके मान लीजिए कि 8 या 9 जो भी गलत आप कर रहे हैं, ठीक है, 80 का 80 आपने अटेम्प्ट लिया है, तो जो भी नंबर आपका आया हो, अब मान लीजिए उसमें आयोग की तरफ से यानी आरआरबी की तरफ से अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो अब आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो हो गए 98। अब 98 में से देखे जाएंगे जो 2 डिलीटेड क्वेश्चन, उनको हटाने के बाद आपके कितने सही हैं और कितने आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं, उनमें 1/3 काटने के बाद आपके एग्जैक्ट कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रो रेटेड मार्क्स। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। नॉर्मलाइजेशन में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें जो है आपका शिफ्ट कैसी थी, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो हार्ड शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी, मॉडरेट शिफ्ट थी, इसका भी जो है आपके नंबर पे जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे आपका असर पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो शिफ्ट के एवरेज भी देखे जाएंगे, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, जैसे 3 शिफ्ट पर डे हो रहे थे, ठीक है, तो आपकी शिफ्ट जो थी सुबह वाली थी, मॉर्निंग वाली थी, या दोपहर वाली थी, या शाम वाली थी, जो भी शिफ्ट थी, ठीक है, तो उस शिफ्ट में जो टोटल बच्चे हैं उनके एवरेज स्कोर जो निकाला जाएगा, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि आपके उसमें जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन का जो है फॉर्मूला है एक मैथमेटिकल, उसके बेस पे वो किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में डिटेल में हमें जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है ना बिना एग्जैक्ट डेटा के कोई भी यूट्यूब चैनल वो कोई भी टीचर वो नहीं निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी ये कर सकती है क्योंकि एग्जैक्ट किसी के पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जोन का एवरेज, पूरे जोन में मान लीजिए आपका कोलकाता जोन है, सिकंदराबाद जोन है, जो भी जोन है, उस पूरे जोन में टोटल बच्चों के जो है एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके बेस पे भी देखा जाएगा, आप उनसे ऊपर है नीचे है, उसके हिसाब से भी जो है नॉर्मलाइजेशन के नंबर पे जो है इफेक्ट आता है, ठीक है। अब उसके बाद देते हैं एक्यूरेसी। कई बार देखा गया कि एक्यूरेसी भी मायने रखती है, कुछ केसेस में एक्यूरेसी मायने नहीं भी रखती है। पिछला जो फॉर्मूला था उसमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और इस बार जो है परसेंटाइल बेस्ड है। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 में 90 बच्चे हैं, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 100 है, उसमें से जितने भी नंबर लाए सब बच्चों ने, उनमें रैंक वाइज जो है आपके से जो है ना 90% बच्चे आपसे, आपके मान लीजिए 90% स्कोर है, इसका मतलब है कि जो भी बाकी के बच्चे हैं यानी 10% आपके इक्वल एबव है, ठीक है, 90% आपके इक्वल आपसे नीचे है, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है, 90 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके ने 90% स्कोर किया, आप 70 स्कोर करके भी आपकी परसेंटाइल 90 हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, परसेंटाइल का मतलब होता है टोटल नंबर रैंक में जो है बच्चे आपसे कितने पीछे है। 90 परसेंटाइल यानी आप 90% या उससे एबव 10% आपसे हैं, और 90% या उससे बिलो जो बच्चे हैं वो आपसे जो है पीछे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं ऑफिशियल डेटा। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हो गए या बहुत सारे जो साइट्स हैं वो जो है ना 4 लाख 5 लाख बच्चों के जो है डेटा के बेस पे जो है उन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बढ़ेंगे किस शिफ्ट में, ठीक है, या कट ऑफ कितना बढ़ेगा वो डिसाइड कर रही हैं। बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि मान लीजिए कि टोटल बच्चे जो है 58 लाख में से आपके 28 से 30 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, अभी तो आरटी रिप्लाई नहीं आई है एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे एग्जाम में, उसके बेस पे जो ये चीज़ है। अब आपके पास डेटा है 3 लाख 4 लाख बच्चों का, या मैक्सिमम मान लीजिए 5 लाख, इसके बेस पर आप एक रफ एस्टिमेट जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं होगा आपका जो रफ एस्टिमेट हो पूरी तरह से एग्जैक्टली सही हो। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। मेरा कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट डेटा ही जब नहीं है हमारे पास तो हम नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे निकालेंगे। कई बार देखा गया कि थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है कुछ बच्चों के, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है 15 से 20 नंबर 25 नंबर तक बढ़ते हुए देखे गए हैं, और कुछ के 2 से 4 नंबर कभी कभी घटते हुए भी देखा गया। हालांकि एसएससी में घटते हुए ज्यादा देखा जाता है, और रेलवे के जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं
नंबर आपके नेगेटिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं जा सकते नेगेटिव, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़े कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपने ये यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे लिए और आपको बताया गया कि 70 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ जाएगी और आपके 60-65 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है आप ये होपलेस होकर आपने तैयारी छोड़ दी, तो हो सकता है कि आपको जो है रिजल्ट आ जाए और आप चूंकि तैयारी नहीं की तो CBT 2 में बाहर हो जाएंगे। या अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली जो एग्जाम है उसका जो है नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अगस्त से। ठीक है, तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े, तैयारी अपनी जारी रखें। ठीक है, अब दूसरी चीज आते हैं कट ऑफ के ऊपर बात कर लेना। बहुत सारे जो चैनल वाले बस रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी, ठीक है, और रैंक IQ वगैरह कुछ साइट्स हैं, उनके डेटा को लेकर के उसके बेस पे जो है अनुमान लगा दे रहा है। अभी तो ये नर्म आपका रॉ मार्क्स है। ठीक है, अभी नॉर्मलाइज के बाद फिर ये देखेंगे कि ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं फिर अब इसको भूल जाएंगे और सिर्फ जो है ना आपके जो है नॉर्मलाइज मार्क उसके बेस पे सारी चीजें चलने लगेगी। इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, बहुत सारी चीजें जो ऊपर नीचे होंगी। 70 वाले के जो है ना 75 होंगे, हो सकता है कि 60 वाले का उसके 85 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सब वाहियात चीजों में ना पड़े। क्या हुआ कटा, किसी के पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को इन सब चक्करों में जो है टाइम वेस्ट ना करें और तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो भी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, उसके बाद ग्रुप डी का आएगा, इसके अलावा जो और अदर एग्जाम्स आपके SSC होगा, बैंकिंग, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन पर फोकस करें। इन सब चीज़ों चक्कर में सब तुक्का लगा रहे हैं, बस तुक्के का खेल चल रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। सो आई होप कि बातें समझ। मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि किसी के इतने कट ऑफ जाएंगे। मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो जाए। और कई यूट्यूब चैनल वाले तो ये भी कहते हैं कि बढ़ा के नंबर बताते हैं कि 80 जाएगी कट ऑफ, 85 जाएगी, मतलब बिना सिर पैर की बात करते हैं ये। ठीक है, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो बता देंगे तो आपके कम जाएंगे तो आप तो खुश हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कम बता दिया और आपके कट ज्यादा फिर आप उनको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए वो जानबूझ के ऐसा करते हैं और कुछ जानबूझ के कम नंबर बताते हैं ताकि उनके जो है कोर्स उनको बेचने हैं, आप उनके कोर्स खरीदें। ठीक है, वो आपको परसुएट करने की कोशिश करते हैं कम बता करके। तो ना ज्यादा कम पे ध्यान दे, ना बहुत ज्यादा हाई कट पे ध्यान दे। आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे तैयारी कर, और मान लीजिए कि नहीं रिजल्ट हुआ, क्या करेंगे? तैयारी छोड़ देंगे कि पढ़ेंगे? दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए? पढ़ना तो पड़ेगा ना, हार हो तो भी और जीत हो तो भी। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इन सब चक्करों में ना पढ़िए, ना नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पढ़िए, ना कट ऑफ के चक्कर में पढ़िए। इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं आपको बोलने वाला, बस ये थोड़ा सा जो है मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि किस तरह से चीज़ें होती हैं और आपको किस तरह से इनमें अपने टाइम को वेस्ट करने से बचना है। मेरा मेन मकसद यही था, या आपके जो है ना डिविएट होने से बचाना। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।